नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं यूपी विशेष में हूं आपके साथ तुषार कौशिक। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में हुए घोटाले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए हैं। कागजों में पुष्टाहार मंगाकर बाल विकास पुष्टाहार में बड़ा घोटाला हुआ। विभागीय अधिकारियों और दागी कंपनियों का बाल विकास है पुष्टाहार में बड़ा खेल हुआ है। पुष्टाहार घोटाले में 10 अफसरों के खिलाफ जांच के आदेश हैं। बाल विकास पुष्टाहार के तत्कालीन निदेशक समेत 10 अफसरों कर्मचारियों के खिलाफ जांच के आदेश हैं। तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार सिंह के खिलाफ कार्रवाई के नियुक्ति के विभाग भेजी गई फाइल। 9 अफसरों कर्मियों की जांच राज्य पोषण मिशन के निदेशक को भी सौंपी गई है। बंद योजना में 3 महीने का पुष्टाहार मंगाकर सरकार को लगभग 19.25 यानी कि 18 करोड़ 75 लाख रुपए का चूना लगाया गया। इसके अलावा 31 मार्च 2018 को बंद हो गई थी राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना। बंद होने के बाद भी तत्कालीन निदेशक राजेंद्र कुमार ने 2018 में मंगा लिया था मई, जून और जुलाई का पुष्टाहार। 3 महीने के पुष्टाहार के नाम पर किया गया था लगभग 18 करोड़ 75 लाख रुपए का घोटाला। दागी कंपनी कर रही विभाग को पुष्टाहार सप्लाई का काम और पिछली सपा सरकार के दौर से पुष्टाहार के ठेके में माफिया सक्रिय है। सीएम योगी आदित्यनाथ के दखल के बाद लगी थी बाल विकास के भ्रष्टाचार पर लगाम। सीएम के निर्देश पर जारी जांच में अफसरों और दागी कंपनियों के सिंडिकेट का खुलासा हुआ। हाल ही में बाल विकास पुष्टाहार प्रमुख सचिव ने तलब की थी विभागीय फाइलें, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस, आधार किट, खराब गुणवत्ता वाले पोषाहार की खरीद और कार्मिक घोटाले की फाइलों की जांच नवनियुक्त प्रमुख सचिव बीना कुमारी मीना ने तलब की थी। रिपोर्ट्स आने के बाद बाल विकास पुष्टाहार में बड़े घोटाले का खुलासा हुआ। कई जनप्रतिनिधियों से भी सीएम योगी आदित्यनाथ की थी घोटाले की शिकायत। भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों पर ही सीएम योगी ने तत्कालीन मंत्री अनुपमा जायसवाल को हटाया था। वर्तमान में बाल विकास पुष्टाहार विभाग मंत्री स्वाति सिंह के पास है। तो आपको बता दें कि ये एक बड़ा घोटाला पुष्टाहार में हुआ और सीधे तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखा दी है। तो इस पूरे मामले के घोटाले की अगर बात करें तो वो कौन कौन सी कंपनीज हैं जो लगातार यहां पर सप्लाई कर रही है, वो भी हम आपको बता देते हैं। क्रिस्टी फ्राइड ग्राम इंडस्ट्री ये कंपनी है जो सप्लाई कर रही है। इसके अलावा ग्रेट वैल्यू फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, हेल्थ एनर्जी केयर एनर्जी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके अलावा पीवीएस फूड प्राइवेट लिमिटेड, लालजी एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड। ये वो तमाम कंपनीज के नाम है जो यहां पर सप्लाई करती हैं। सुरुचि फूड प्राइवेट लिमिटेड, कॉन्टिनेंटल मिल्कोज, देवेश फूड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनीज जो लगातार यहां पर सप्लाई का काम करती हैं। नीलगिरी फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड भी यहां पर सप्लाई करती है। तो ये कंपनीज हैं जो लगातार यहां पर सप्लाई का काम करती हैं। ये तो हमने आपको कंपनीज के नाम बताए जो यहां पर सप्लाई का काम करती हैं। अब वो कंपनीज जिन्होंने खरीदी थी चीनी मिलें, वो भी हम आपको बताते हैं। वेब इंडस्ट्रीज लिमिटेड ये वो कंपनी है जिसने चीनी मिलें खरीदी थी। इंडियन पोटाश लिमिटेड, इसके अलावा गिरासो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, एसआर बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड, नीलगिरी फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, त्रिकाल फूड एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनियां हैं जो चीनी मिलें खरीदी थी और एक बड़े स्तर पर यहां घोटाला हुआ है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने अब इस पर सख्ती दिखा दी है। तो इन कंपनीज ने चीनी मिलें खरीदी, वो कंपनीज भी हमने आपको बताई जो कंपनीज यहां पर सप्लाई का काम कर रही हैं। कितना बड़ा घोटाला हुआ, 18 करोड़ 75 लाख रुपए का घोटाला हुआ। इतना बड़ा चूना लगा दिया गया सरकार को। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आलोक, इतना बड़ा घोटाला होता रहा, पिछली सपा सरकार से अगर देखें तब से इस घोटाले की तमाम तार जुड़ते नजर आए। फिलहाल अब सीएम योगी आदित्यनाथ की सख्ती के बाद हरकत में अधिकारी आए हैं और कोई कार्रवाई क्या अभी तक हो पाई है? देखिए तुषार, अगर देखा जाए तो निश्चित रूप से जो बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग है उत्तर प्रदेश का, उसमें घोटालों की एक बड़ी लंबी फहरिस्त रही है
और अगर अब बात करें तो 1000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला उसमें किया गया है और एक लंबे समय से चला आ रहा है। पूर्ववर्ती सरकारों में तमाम घोटाले हुए और ये सब इतनी संगठित तरीके से किया गया, इतनी शानदार तरीके से मिली भगत थी अधिकारियों की और पूरी सिंडिकेट था जो सप्लाई करने वाली कंपनियां थी या बड़े घराने थे जिनको काम मिला हुआ था बाल विकास एवं पुष्टाहार में। उन्होंने इतने शानदार तरीके से मिली भगत के काम करके काम किया कि पूरा का पूरा जो बजट था, क्योंकि बाल विकास पुष्टाहार में बड़े लेवल पर बजट आता है, भारत सरकार बड़े लेवल पर पैसा देती है, बड़े लेवल पर जो है वहां पे काम होता है, क्योंकि बच्चों के विकास के लिए जो है पोषाहार सप्लाई करता है बाल विकास पुष्टाहार पूरे प्रदेश में। और तो ये जो अभी जिस घोटाले की हम बात कर रहे हैं, जिसकी चर्चा कर रहे हैं, वो एक वानगी भर है जो 18 करोड़ 75 लाख का घोटाला सामने आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री सख्त हुए हैं और जिसपे उन्होंने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जो तत्कालीन निदेशक थे राजेंद्र कुमार सिंह, उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए और उनकी फाइल नियुक्ति विभाग में भेजी जा चुकी है ताकि उनके खिलाफ आगे कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा जो 9 अफसर हैं, कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ राज्य पोषण मिशन के निदेशक जो है वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये समझने वाली बात है कि एक योजना जो राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण योजना थी, जो कि 31 मार्च 2018 में ऑलरेडी बंद हो चुकी थी, जिसको सरकार द्वारा बंद कर दिया गया था, उसके नाम पर तत्कालीन निदेशक आर.के. सिंह ने जो है 3 माह का पुष्टाहार खरीद लिया और ये सब कागजों पे घालमेल हुआ, कागजों पे खरीदारी हो गई। तो सरकार को कितना बड़ा चूना लगाया गया। और अगर हम बात करें बाल विकास पुष्टाहार की, तो लंबा एक घोटालों का सिलसिला रहा, एक लंबा इतिहास है। चाहे वो भर्तियों का घोटाला रहा हो, चाहे प्रमोशन का घोटाला रहा हो, चाहे पोषाहार का घोटाला रहा हो, चाहे जो भी पुष्टाहार दलिया, पंजीरी या बिस्कुट जो बच्चों के लिए सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है उनको सप्लाई करने का, उस बजट में घोटाला रहा हो। तो एक बड़ा लंबा इतिहास रहा है, बड़ा लंबा घोटालों का एक सिलसिला रहा और बहुत आलोक, लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ की सख्ती आ गई तो यह मामला सामने आ गया। योगी आदित्यनाथ ने सख्ती दिखाई, अब इसकी गिरहें भी सुलझेंगी और इसमें तमाम जो अधिकारी मंत्री लिप्त हैं वो भी, उनके नाम भी सामने आएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि 3 साल हो गए योगी सरकार को आए हुए, 3 साल से मंत्री अधिकारी लगातार यहां पर काम कर रहे हैं मौजूदा सरकार में रहते हुए। 3 साल बाद ये पूरा मामला सामने आया है। क्या ये भी कहें कि मौजूदा सरकार के अधिकारी जो इस वक्त इस पर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ मंत्री ये भी इसमें लिप्त रहे? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें बीजेपी सरकार की, तो जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यभार संभाला उत्तर प्रदेश का, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाइयां की हैं और इसके उदाहरण सेट किए हैं। उन्होंने अपने मंत्री, अपने कैबिनेट से अनुपमा जायसवाल को हटाया। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ा संदेश मुख्यमंत्री ने दिया था और जाहिर सी बात है इस संदेश को लोगों ने समझा भी, उनके कैबिनेट के सहयोगी रहे हो चाहे अधिकारी। लेकिन अभी भी तुषार कुछ ऐसे लोग हैं शासन में, कुछ ऐसे लोग हैं विभागों में जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री लगातार भ्रष्टाचार पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये जो भ्रष्टाचार पर लगातार काम करते हैं, क्योंकि सरकार में आते ही उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मैं आऊंगा अब आपके पास। हमारे साथ अवनीश विद्यार्थी जुड़ गए, एग्जीक्यूटिव एडिटर फोन लाइन पर। अवनीश जी, अगर देखें सीधे तौर पर एक बड़ा घोटाला होता रहा, मौजूदा सरकार की अगर बात करें, ये कहकर आई थी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। अनुपमा जायसवाल पर जिस तरीके से कार्रवाई हुई थी वो साफ हो जाता है कि जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ सरकार चलती है। फिलहाल ये जो मामला सामने आया पुष्टाहार में एक बड़ा घोटाला, इस पर किस तरीके की कार्रवाई आप देखते हैं? देखिए, कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि जो विभागीय अधिकारी थे उनको बचाने की कोशिश विभाग को बड़े स्तर कर रहे थे। पिछले 2 साल से इस घोटाले की जांच कर रही थी और उस पूरी प्रक्रिया को कुछ अधिकारी प्रभावित करने की कोशिश कर रहे थे। अभी पिछले दिनों जब उत्तर प्रदेश के विभाग से प्रमुख सचिव को हटाया गया और नई प्रमुख सचिव मीना कुमारी उन्होंने तमाम सारी लंबित जांचों की फाइल अपने पास जब मंगाई और वो देख करके हैरान रह गई कैसे करीब दर्जन भर घोटाले हैं अलग अलग मदों में। इसमें ये घोटाला भी 18 करोड़ रुपए का था, जिसमें जांच पिछले 2 साल से लगातार लंबित की जा रही थी। यानी अधिकारियों को बचाया जा रहा था, जो घोटालेबाज अफसर थे, वो सारी कंपनियां थी, उनको बचाया जा रहा था। और इसी बीच उन कंपनियों को दोबारा और तिबारा जो है जब रीटेंडर हुआ तो उनको काम देने की कोशिश की गई। अब ये पूरा घोटाला लंबे समय से चल रहा है, यानी 2004-2000 से भी पहले से ये कंपनियां सिंडिकेट बना करके विभिन्न आदेशों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कभी पंजीरी की सप्लाई, कभी पुष्टाहार की सप्लाई, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मॉनिटरिंग के अंतर्गत भी इन कंपनियों ने इतनी अच्छी सेटिंग कर ली कि ये हर व्यवस्था में भारी पड़े, चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या फिर बीजेपी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में आई तभी उन्होंने नाम बदल करके, कंपनियों के डायरेक्शन बदल करके अलग अलग नामों से काम को अपने हाथ में ले लिया। और अभी ये देखने को मिल रहा है कि ये घोटाला दस्तूर जारी है और इस तरह की कंपनियों में केवल नकाब ओढ़ रखते हैं, चेहरे बदल लिए, कंपनियों का दूसरी कंपनियों से मर्जर करा दिया,
दूसरी कंपनियों में चेहरे बदल दिए, ऐसे कई सारे काम किए जिससे तकनीकी रूप से उनको जो है कहीं ना कहीं घेरा ना जाए, लेकिन काम वही कंपनियां कर रही हैं, आज भी सप्लाई वही कंपनियां कर रही हैं और उनकी गुणवत्ता पर बार बार सवाल उठता है। के सरकार से जुड़े हुए कई सारे सांसदों विधायकों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री बने थे तब इस घोटाले की शिकायत की थी। बाद में भी जब अनुपमा जायसवाल इस विभाग की मंत्री थे तब भी उनकी जो है उनके संबंध में शिकायत कई सारे सांसद विधायकों ने की, जिसके बाद मुख्यमंत्री काफी सख्त हुए थे और दो प्रमुख घोटालों में यानी जूते मोजे की खरीद की और पुष्टाहार में जो कंपनियां काम करती, दो घोटालों के आधार पर मंत्री को उनके पद से हाथ धोना पड़ा। अवनीश जी, क्या अनुपमा जायसवाल पर जिस तरीके की कार्रवाई हुई, क्या आप मानते हैं कि संबंधित विभाग के मंत्री पर उसी तरीके की कार्रवाई हो सकती है? नहीं, देखिए कार्रवाई हुई थी अनुपमा जायसवाल पर, जो विभाग देखती थी। अब सबसे बड़ी बात है कि उन अधिकारियों को आइडेंटिफाई करना जो इस घोटाले की जांच को प्रभावित कर रहे थे, जो इस घोटाले को दबाने की कोशिश कर रहे थे, चाहे वो शासन में बैठे हो, निदेशालय में बैठे हो या फिर ऊपर की तरफ बैठे हो, जो इन अधिकारियों को संरक्षण दे रहे थे, उनका आइडेंटिफाई होना जरूरी है, क्योंकि वही वेलविशर है उन कंपनियों के जो पिछले 1.5-2 दशकों से उत्तर प्रदेश में लगातार काम कर रही है। एक शराब माफिया की कंपनी हो या ऐसी कंपनी जो इन्होंने नियम कायदों को ही अपने हिसाब से बनाया, यानी यहाँ तक उत्तर प्रदेश में टेंडर भी जो है इन्हीं कंपनियों के आधार पर, इनकी सलाह पर बनाया जाता है। तो ऐसी कंपनियों को अभी भी अगर बाल विकास पुष्टाहार में लगातार काम मिल रहा है तो आप समझ सकते हैं वो सिंडिकेट कितना मजबूत है। और सीधे सीधे ये भी देखें कि तमाम जो जीरो टॉलरेंस की नीति लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चलते हैं, पहले शिक्षा विभाग में, बेसिक शिक्षा विभाग में घोटाला देखा गया, इसके अलावा मिड डे मील को लेकर लगातार शिकायतें आती हैं, साथ ही अब पुष्टाहार को लेकर भी एक बड़ी शिकायत आई है। तो जरूर कहीं ना कहीं ये मानकर चलिए कि अभी भी बहुत सारे नीचे ग्राउंड लेवल पर देख ले तो अधिकारी, तमाम कर्मचारी या जिम्मेदार लोग जिनकी जिम्मेदारी जिनके कांधों पर है कि वो ग्राउंड तक योजनाएं पहुंचाएं, अभी भी ग्राउंड पर योजनाएं नहीं पहुंचती एज इट इज जैसे सरकार चाहती है। देखिए व्यापक काम मुख्यमंत्री के पास हो, इसे फाइल की तस्दीक नहीं कर सकते। ये काम शायद मंत्री या प्रमुख सचिव या डायरेक्टर के लेवल पर जो अधिकारी बैठे हैं उनकी जवाबदेही बनती है। बावजूद इसके मुख्यमंत्री ने समय समय पर जब भी उनको शिकायत मिली या कोई इस तरह का अवसर आया, उन्होंने इस तरह के अधिकारियों को चेतावनी दी। अभी हाथ में ही खासतौर पर कोरोना के दौर से हम गुजर रहे हैं, इस दौर में भी उन्होंने बाल विकास पुष्टाहार विभाग के अधिकारियों को कहा है कि आप डोर स्टेप डिलीवरी करिए, यानी घर घर जो पोषण तत्व है वो लोगों को पहुंचाइए, क्योंकि हमने विभाग ने उसकी खरीद की है, लगातार उसके लिए पैसे सरकार खर्च करती है। लेकिन बावजूद इसके ये देखने को आया कि बुंदेलखंड, अवध या दूसरे पूर्वांचल के सुदूर पिछड़े हुए इलाकों पर जहां पर इस तरह की कोशिश के माध्यम से योजना चलाई जा रही है, वहां भी पुष्टाहार की सप्लाई डोर स्टेप नहीं हो पा रही है। तो आप समझ सकते हैं कि दागी कंपनियां किस तरीके के खेल में अभी भी शामिल है और किस तरीके से अभी भी मजबूत सिंडिकेट। चलिए मैं आता हूं अवनीश, आपके पास एक अहम जो जानकारियां हैं वो हम जरा अपने दर्शकों को दे देते हैं कि बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले से जुड़ी जो खबरें हैं वो विभागीय सूत्र क्या कहते हैं वो हम आप लोगों को बताते हैं। दरअसल 2004 से लेकर अब तक करीब 42,000 करोड़ रुपए के पुष्टाहार की सप्लाई की गई है। शराब माफिया की कंपनी चड्डा ग्रुप, उसके सहयोगी अग्रवाल और खंडेलवाल ने यह सप्लाई का काम किया। पुष्टाहार की सप्लाई में जमकर सरकारी धन की लूट की गई है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में पुष्टाहार की सप्लाई की और इनकी जांच जारी है। बाल विकास पुष्टाहार विभाग में घोटाले से जुड़ी यह खबर है कि 2004 से लेकर अब तक अगर बात कर ले तो समय समय पर यह कुल मिलाकर करोड़ों रुपए रखी, हजारों करोड़ रुपए की, यानी कि 42,000 करोड़ का जो आंकड़ा है वो उसकी पुष्टाहार की सप्लाई की गई। लेकिन योजना धरातल पे कितनी पहुंची ये आप सबके सामने रहता ही है। फिलहाल पुष्टाहार की सप्लाई में जमकर सरकारी धन की लूट की गई है। तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने समय समय पर खूब सरकारी धन की लूट की है, खूब चूना सरकार को लगाया, सरकारी धन को चूना लगाया। फिलहाल विभागीय सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर है वो ये है कि 2004 से लेकर अब तक 42,000 करोड़ रुपए के पुष्टाहार की सप्लाई की गई। 42,000 करोड़ रुपए सरकार ने जनता तक पहुंचाने का काम किया, लेकिन पुष्टाहार की सप्लाई में जमकर सरकारी धन की लूट करते रहे ये अधिकारी और तमाम विभाग के मुखिया। फिलहाल ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अलग अलग दौर में पुष्टाहार की सप्लाई की और इनकी जांच भी हो रही है। तो बड़े बड़े ग्रुप्स लगातार पुष्टाहार की सप्लाई करने का काम करते रहे, लेकिन जनता को लूटते रहे, जनता के तक पहुंचने वाली तमाम सप्लाईज को भी लूटते रहे, सरकारी धन को चूना लगाते रहे। असिस्टेंट एडिटर आलोक राय हमारे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। आलोक, 2004 से लेकर अब तक अगर देखें तो 42,000 करोड़ रुपए का पुष्टाहार सरकार की तरफ से दिया गया। तमाम कंपनीज जो चड्डा ग्रुप की बात कर लीजिए या उनके सहयोगी अग्रवाल और खंडेलवाल की बात कर लीजिए,
जनता तक कितना पहुंचा, उनकी जरूरतमंदों तक कितना पहुंचा, जिसके लिए पुष्टाहार था उस तक कितना पहुंचा? देखिए तुषार, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जो सिंडिकेट था, जैसा कि आपने अभी नाम लिया कि बड़े बड़े ग्रुप इतना लालायित रहते थे बाल विकास पुष्टाहार में काम करने के लिए, और उनका सिंडिकेट इतना बढ़िया था कि उन्होंने सबको ऊपर से लेकर नीचे तक सेट कर रखा था। सब उनका तंत्र इतना मजबूत था कि वो अपने हिसाब से पॉलिसी बनवाते थे, अपने हिसाब से सप्लाई का काम लेते थे, और एक बहुत ही संगठित तरीके से, अच्छे तरीके से उनका सिस्टम चलता था, और पूरी लूट होती थी क्योंकि बजट बहुत था बाल विकास पुष्टाहार का। भारत सरकार बड़े लेवल पर पैसा देती थी, राज्य सरकार देती थी, और पूरी तरह से लूट और भ्रष्टाचार था इस विभाग में। तमाम ऐसी शिकायतें आती थी कि जो पोषाहार है वो बाजारों में बिकता था, गांव में बिकता था, लोग खरीदकर अपने जानवरों को खिलाते थे। तो ये समझा जा सकता है कि जिनके लिए योजना चलाई जा रही थी, यानी उन बच्चों के लिए जो गरीब थे, जिनके पास अभाव था, जिन परिवारों के पास व्यवस्था नहीं थी, पैसा नहीं था कि अपने बच्चों को जो है अच्छा खिला सकें, उनके लिए सरकार की एक अच्छी योजना को किस तरह से भ्रष्टाचारियों द्वारा लूटा गया, उसमें से भ्रष्टाचार किया गया, सारे बजट की हेराफेरी की गई, किया गया। मायावती की सरकार आई, मायावती की सरकार के लिए ये कहा जाता है कि ब्यूरोक्रेसी पर हमेशा से नियंत्रण रखकर चलती थी सरकार, लेकिन बाद में भ्रष्टाचार के आरोपों को झेलते हुए से सरकार से जाना पड़ा, जनता ने उसे नकार दिया। उसके बाद अखिलेश की सरकार, उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आई, और समाजवादी पार्टी की सरकार ने भी इस पूरे मामले पर 2004 से अब तक देख ले तो हजारों करोड़ रुपए का चूना लगता रहा और नजर फेर ली। ये योगी सरकार थी, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है, और तमाम ब्यूरोक्रेसी को लेकर, चाहे अधिकारियों को लेकर, चाहे मंत्री उनके खुद को क्यों ना हो, भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं, ये पूरे कार्रवाई करते हैं। क्या यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ की सरकार थी, कार्रवाई हो गई, अन्यथा हर सरकार के अधिकारियों ने, मंत्रियों ने इसमें मलाई चाटी है? जी बिल्कुल, इससे पहले की अगर बात करें तो तमाम ऐसे मामले आते थे, लेकिन उस पर कार्रवाई दिखाने के लिए होती थी। देखिए तुषार, हमें समझना होगा कि कार्रवाई करना और वास्तव में कार्रवाई होते हुए दिखना, ताकि जनता को भी लगे, या जो उस तंत्र उसमें शामिल है भ्रष्टाचार में, उसको ये लगे कि हाँ कार्रवाई हो रही है। दोनों में फर्क है। सरकार ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री ने अपने कैबिनेट की सहयोगी को हटा दिया, अधिकारियों को हटा दिया, उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए। तो इससे समझ में आना चाहिए कि कार्रवाई का तरीका क्या है। एक कार्रवाई जो दिखावे के लिए होती है, और एक कार्रवाई जो वास्तव में धरातल पर होती है, ताकि उससे संदेश जाए। देखिए मुख्यमंत्री के लेवल पर, और ये सरकार ये संदेश देने का काम भी करती है, ये संदेश देने का काम भी करती है, क्योंकि 3 साल में हमने देखा जब भी कार्रवाई की, संदेश देने का भी काम किया कि देखिए एक पर कार्रवाई हुई है, बाकी के 4 समझ जाइए। खबर से जुड़ी एक और जानकारी हम आपको दे देते हैं। ग्रेट वैल्यू फूड्स, हेल्थ केयर एनर्जी फूड प्राइवेट लिमिटेड, क्रिस्टी फ्राइड ग्राम इंडस्ट्री, त्रिकाल फूड्स एंड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और पीबीएस फूड्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया था। ये पांचों फर्में आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अब इस बात को भी समझिए कि ये 5 फर्म्स के जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये पांचों फर्म्स आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कुछ तो ऐसी भी हैं जो एक से ज्यादा कंपनियों में डायरेक्टर हैं और उनके पते भी एक जैसे हैं। कैग ने जब इस काम का ऑडिट किया तो उसने खुलासा किया था कि टेंडर प्रक्रिया को संपन्न कराने में नियमों का पालन किया गया। साथ ही जिन कंपनियों को यह काम सौंपा गया उसमें से 5 कंपनियों की आपसी मिली भगत है। तो इस चीज को आप समझिए, ये 5 कंपनीज के नाम मैंने आपको बताए, पांचों कंपनीज आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और जब कैग की रिपोर्ट हुई, कैग ने इस पर इसका ऑडिट किया, तब कुछ मामले भी सामने आए। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अवनीश, 5 फर्म्स इंटरकनेक्टेड और वो सप्लाई का ठेका लेते रहे, सप्लाई का काम करते रहे, कैग की रिपोर्ट्स भी समय समय पर आती रही होंगी, फिर ये कैसे सालों तक चलता रहा? अवनीश से लगता है हमारा संपर्क टूट गया है। आलोक, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगा। इतने साल होते रहे, कैग के ऑडिट होते रहे, 5 फर्म्स इंटरकनेक्टेड, कुछ ऐसे लोग भी जो कई कंपनियों में डायरेक्टर हैं, ये सब होता हुए भी ऑडिट होता रहा और ऑडिट पे सब कुछ ठीक कैसे दिखता रहा? देखिए तुषार, ये समझना पड़ेगा कि कैग के पास ऑडिट करने का अधिकार है। कैग ऑडिट करता है, कैग राज्य सरकारों को ऑडिट रिपोर्ट भेजता है और बताता है कि उस पर क्या क्या घपले हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कमियां हैं, लेकिन उस पर एक्शन लेना होता है राज्य सरकारों को। बिल्कुल। और दूसरी बात, जैसा कि मैंने कहा कि सिंडिकेट बहुत अच्छा था इनका। कई ऐसी कंपनियां थी जिन पर सवाल उठा, जो भ्रष्टाचार कर रही थी, जिनकी
जिनके नाम आपकी बात को सामने जरा आए, दर्शकों खुलासे को हो हम गए, बहुत उसके बाद क्लियर उन्होंने शब्दों में दूसरी समझा कंपनी देते हैं। बना ली, नाम बदल ये दिया। आलोक, एक बात को समझाना बहुत जरूरी है कि सिंडिकेट जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, ये दर्शकों को समझ लेना चाहिए कि सिंडिकेट कैसे काम करता है, ग्राउंड से लेकर और टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स तक, साथ ही साथ विभागों के मुखिया तक, ये पूरा सिंडिकेट होता है जो काम करता है। नीचे से ऊपर तक सेटिंग होती है, जिसे आम भाषा में कहा जाता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक सेटिंग है। दरअसल वो सिंडिकेट की बात आलोक आप कर रहे हैं, शायद यही सही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, सारे तंत्र को आप एक साथ मिला लेना, क्योंकि अगर आप तंत्र को अपने साथ नहीं मिलाएंगे तो आप बिल्कुल। गलत काम नहीं कर सकते हैं, जाहिर सी बात है। और तंत्र को मिलाना जरूरी है, ताकि आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं या जो भी काम कर रहे हैं, तो तंत्र अगर आपके साथ नहीं होगा तो फिर आपका काम नहीं बनेगा। और तंत्र को मिलाने के क्या तरीके होते हैं, ये सभी लोग समझते हैं कि किस तरह से तंत्र को अपने पाले में किया जाता है, अपने साथ मिलाया जाता है। लेकिन यहां पर एक चीज दूसरी और बात भी जो मैं कह रहा था जी, तुषार, की बहुत सारी ऐसी कंपनियां जी आलोक कहिए। बहुत सारी ऐसी कंपनियां थी जिनके नाम के खुलासे होने लगे, जिनके भ्रष्टाचार के कारनामे जब उजागर होते थे तो उन्होंने कागजों पर दूसरी कंपनी फॉर्म कर लेते थे, वो दूसरे नाम से सामने आ जाते थे और काम करने लगते थे। क्योंकि जो तंत्र है काम देने वाला वो उनसे मिला हुआ था, तो जाहिर सी बात है इसका उनको फायदा मिलता था, उनको अंदर की जानकारियां भी मिलती थी और उनका जो कारनामा है वो बदस्तूर जारी रहता था। मतलब कि जो ब्यूरोक्रेट्स इस तरीके की घटना, इस तरीके के तमाम घोटालों को अंजाम दे रहे थे, छत्र छाया में थे, संरक्षण में थे, तमाम बड़े बड़े नामों के, और वो नाम जब सामने आएंगे तो हम सब चौंक सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए आलोक, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो सीधे तौर पर देखें, एक बड़ा घोटाला हुआ, और अगर 2004 से अब तक देखें 42,000 करोड़ रुपए का पुष्टाहार सप्लाई किया गया, लेकिन जनता तक, उनके जरूरतमंद लोगों तक, उन जरूरी लोगों तक कितना पहुंचा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।